दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं और सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सबको झूठा बतलाते हुए जो बीजेपी लेड महायुति थी, जिसमें शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार तीनों मिलकर चुनाव लड़े थे, इन तीनों दलों को पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई है। इसमें अगर हम ब्रेकअप देखें तो महायुति को टोटल 230 सीट मिली हैं, जिसमें बीजेपी अकेले को मिला है 132 सीट, शिवसेना शिंदे गुट को मिला है 57 सीट और एनसीपी अजीत पवार वाले को मिला है 41 सीट। तो इस तरह इन तीनों को मिलाकर 230 सीटें मिला है और इन लोगों को पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हो गई है। अब है कि अगर जैसे कि महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड का भी चुनाव हुआ था और झारखंड के चुनाव में देखिए वहाँ के जो जेएमएम के कैंडिडेट हैं शिबू सोरेन, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उनके अगुवाई में जेएमएम की सरकार झारखंड में बन रही है। लेकिन इतने भारी बहुमत आने के बावजूद महाराष्ट्र में अभी तक सरकार बन नहीं पाई है। यहाँ तक कि अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा तक नहीं हो पाई है। सिर्फ मीडिया में और सूत्रों के अनुसार स्पेकुलेशन का दौर चल रहा है। किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली, सिर्फ अपने लोग अनुमान लगा रहे हैं और हर एक पार्टी के जो विधायक हैं या जो समर्थक हैं वो अपने अपने पार्टी के मुखिया को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी अजीत पवार, उनके अगर किसी विधायक से आप पूछो कि मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए तो वो उठाकर बोल देते हैं कि मेरे हिसाब से तो अजीत पवार को बनना चाहिए। लेकिन साथ के साथ वो ये भी कहते हैं कि तीनों दल के नेता बैठेंगे और तीनों दल के नेता बैठ के आपस में डिसाइड कर लेंगे। इसी तरह आप शिंदे के जो विधायक हैं उनसे अगर आप पूछो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश मुख्यमंत्री हैं शिंदे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और मतलब कि उनके ही अच्छे काम को आगे रखकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, जनता के बीच में गए और वहाँ वादा किया। और जो महाराष्ट्र में एक जो स्कीम चुनाव से पहले इन लोगों ने लाई थी, लाडली बहना स्कीम है, उस स्कीम का भी जो मास्टरमाइंड एकनाथ शिंदे अपने आप को बताते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि तीनों दल के नेता बैठकर मुख्यमंत्री डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, अगर आप बीजेपी के किसी विधायक से पूछें या बीजेपी के किसी समर्थक से पूछें तो वो साफ कहते हैं कि एकनाथ तो थे लेकिन अभी जो है देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना चाहिए। तो ये एक जनमानस में अब ये कंफ्यूजन की स्थिति आ गई है और मुझे लगता है कि इतने बड़े विक्ट्री होने के बाद अगर कंफ्यूजन का मतलब की सिचुएशन आता है तो ये सही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जिसमें अमित शाह आते हैं, मोदी आते हैं, वो इन सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं और वो गहन मंथन कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन लोगों ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी बात की है और मोहन भागवत को भी ये बताया गया है कि देखिए तीनों का जो ये तीनों मुखिया हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनमें से किसे बनाया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो आरएसएस की जो पहली पसंद है वो देवेंद्र फडणवीस हैं और इसके साथ जो अजीत पवार के जो विधायक हैं उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन कर दिया। उन्होंने भी ये कहा है कि देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
इसी बीच जो एकनाथ शिंदे हैं उनके मन में भी अब सीएम बने रहने की प्रबल जिज्ञासा मतलब कि उत्पन्न हो गई है। वो अभी कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें वो मतलब कि उनके जो विधायक थे या एकनाथ शिंदे जो हैं वो अजीत पवार के संपर्क में हैं। वो अजीत पवार को इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो उनके नाम का समर्थन करें। तो दोस्तों देखिए, एक सीधी सी बात है, जब इससे पहले जब शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे आए थे बीजेपी के साथ, तो स्वयं एकनाथ शिंदे को भी ये अनुमान नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस की जगह उन्हें सीएम बना दिया जाएगा। तो उस समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मतलब कि एकनाथ शिंदे और उनके जो विधायक थे उनके भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने सिटिंग सीएम को डिप्टी बना दिया और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। जब ये घोषणा हुई थी तो जो शिंदे के जो विधायक जिस होटल में रुके हुए थे, आप उनके विजुअल्स को देखें उस समय तो उनके चेहरे पर कितनी खुशी हुई थी। तो अभी सारे लोग ये कह रहे हैं कि उस समय जब जो सीएम कैंडिडेट थे उन्होंने अपने आप को डिप्यूट कर लिया, अपने आप को डिप्टी के लिए तैयार कर लिया और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया और देवेंद्र फडणवीस खुद डिप्टी सीएम बन गए। तो अभी एकनाथ शिंदे जी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उन्हें खुद ऑफर करना चाहिए कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़े नेता हैं, उनका ही पिछले 10 साल में इतना मेहनत किए हैं देवेंद्र फडणवीस कि आज दोबारा और तीसरी बार बीजेपी बनकर आई है। सोचिए, देवेंद्र फडणवीस फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री रहे थे 2014 से 2019 तक, और उसके बाद 19 के भी चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था उसमें उद्धव ठाकरे और बीजेपी के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन उस समय सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को छोड़कर चले गए, कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ है, और इस तरह देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल तक सीएम नहीं रहे। उसके बाद जब शिंदे उधर से छोड़कर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर इधर आए तो उस समय भी देवेंद्र फडणवीस सीएम बन सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया था और देवेंद्र फडणवीस जो ऑलरेडी सीएम रह चुके थे उन्हें डिप्टी सीएम बनाया। तो अभी जो है अमित शाह और मोदी ये मंथन कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से एकनाथ शिंदे को ये मैसेज पहुंचवा दिया है कि आप सीएम नहीं रहेंगे, सीएम होगा बीजेपी का। अब देवेंद्र फडणवीस होंगे या शिंदे के साथ क्या होगा ये अब मतलब कि कोई नहीं कह सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शिंदे जी को मनाया जाएगा कि आप केंद्र की राजनीति में आ जाइए और उन्हें महाराष्ट्र छोड़ देना चाहिए, उन्हें किसी और को डिप्टी, तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो इतने बड़े विक्ट्री के बाद अगर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है तो ये गलत मैसेज जा रहा है। ये मैसेज जा रहा है कि इतने भारी मैंडेट के बावजूद भी बीजेपी और शिंदे और अजीत पवार को ये कंफ्यूजन है कि सीएम कौन बनेगा, तो फिर ये मैंडेट का अपमान एक तरह से हो रहा है और मतलब कि और लोगों की ये चिंता जायज भी है। कांग्रेस वाले मजे ले रहे हैं कि भैया तुम्हारा सीएम कौन है, ये बताओ तुम्हारा सीएम कौन है, सबसे मजे ले लेकर पूछ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अपोजिशन को अगर आपने इतना क्रश किया है तो उन्हें किसी भी तरह का खुश होने का मौका नहीं देना चाहिए, उन्हें क्रश करके ही रखना चाहिए। तो ये मेरी सबसे अपील रहेगी एकनाथ शिंदे जी से, अजीत पवार जी से, मोदी जी से और अमित शाह जी से और इवन मोहन भागवत जी से कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए और जो भी आपके नज़र में सही कैंडिडेट हैं उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि लोगों का विकास का काम चालू हो सके, लोग सफ़र न करें। ये मैसेज न जाए कि मुख्यमंत्री देरी से बना इसलिए कोई जो स्कीम है वो रुक गया या कोई जो भी अर्जेंट काम है वो रुक गया। ये मैसेज जनता में नहीं जाना चाहिए।
और बंटवा, और जो डिपार्टमेंट, जिसको डिपार्टमेंट जो जिस लायक है उस डिपार्टमेंट अपना रखे। सारे लोग काम करने वाले ही हैं, चुनकर आए हैं। मुझे तो इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही है कि डिपार्टमेंट वाइज किसी को कुछ मतलब कि इसमें निराशा है या कुछ है। तो इस काम को जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए और एक ग्रैंड मतलब कि शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए, जिसमें पूरा एनडीए के लोग महाराष्ट्र जाए और वहां पर चुनाव जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका लें। तो दोस्तों, मुझे आज इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।